बसंत पंचमी के दिन करे ये काम। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल बसंत पंचमी पर काफी खास योग बन रहा है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन अक्षर अभ्यासम, विद्या आरंभ आदि संस्कार किए जाते हैं। बसंत पंचमी को साल के अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसी के कारण इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही शादी, विवाह, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश सहित अन्य शुभ काम किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें बसंत पंचमी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ये काम करने से माँ सरस्वती रुष्ट हो जाती है। इस दिन ज्ञान, वाणी, बुद्धि, विवेक, विद्या और सभी कलाओं से परिपूर्ण माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग ज्ञान के साथ खुद को प्रबुद्ध करने और अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए माँ शारदा की पूजा करते हैं। जो भी व्यक्ति ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती की उपासना करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। 1. बसंत पंचमी के दिन पितृ तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह की शुरुआत हथेलियों को देखकर करनी चाहिए। हथेली देखकर माँ सरस्वती का ध्यान लगाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चों में हकलाने या तुतलाने की समस्या है, तो एक बांसुरी के छेद से शहद भरे और मोम से बांसुरी को बंद कर दे। इसके बाद बांसुरी को जमीन में गाड़ दे। इससे बच्चों में हकलाने की समस्या दूर होगी। इस दिन यदि संभव हो तो पीले कपड़े ही पहनें, क्योंकि पीले कपड़ों को बसंत वाले दिन पहनना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि पूर्वक माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले फूल अर्पित करें। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या फिर वो पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर हैं, उन्हें बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माँ का कोई चित्र, मूर्ति या प्रतिमा लाना चाहिए और उसमें बसंत पंचमी के दिन पीला टीका लगाना चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा से छात्रों में एकाग्रता आती है। बसंत पंचमी के दिन प्रेम और काम के देवता कामदेव की भी पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए विवाह से जुड़ी खरीदारी करनी है तो इसे आज ही कर लें। बसंत पंचमी के साथ बसंत ऋतु का भी आरंभ हो जाता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माता का प्रिय रंग पीला है, इसलिए पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। इस दिन बिल्कुल भी काले, लाल या अन्य रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ ही माँ सरस्वती को वाणी की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन अपनी वाणी में भी थोड़ा कंट्रोल रखें। किसी से अपशब्द न बोले और न ही किसी से वाद विवाद करे। अगर आप बसंत पंचमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रख रहे हैं, तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें। कोई भी इस दिन मांसाहार का सेवन न करे तो बेहतर है। बसंत पंचमी के दिन विवाह करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है। इस दिन आप कभी भी विवाह कर सकते हैं। आमतौर पर विवाह के लिए तिथि और शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, मगर बसंत पंचमी का पूरा दिन ही शुभ होता है। केवल विवाह ही नहीं, आप विवाह से जुड़ा कोई दूसरा काम भी इस दिन करा सकते हैं। भवन निर्माण का काम हो या फिर भूमि पूजन, बसंत पंचमी के दिन आप सभी कुछ करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको अपने घर को रेनोवेट कराना है या फिर नया घर खरीदना है, तो वह काम भी आप इस पर्व पर कर सकते हैं। इस दिन खरीदा गया नया घर आपको खूब फलता है। जैसा कि नए घर में प्रवेश करने से पूर्व भी पूजा कराई जाती है,
इस पूजा के लिए भी विशेष दिन और मुहूर्त निकाला जाता है, मगर बसंत पंचमी के दिन आप पूरे दिन में किसी भी वक्त नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि गृह प्रवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ होता है। हवन, मुंडन संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार का काम भी बसंत पंचमी के दिन किया जा सकता है। यह दिन बहुत ही शुभ होता है। अगर आप बस यूं ही घर में पूजा कराना चाहते हैं, तो भी आप बसंत पंचमी के दिन यह काम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी नए काम की शुरुआत, निवेश या फिर नौकरी की शुरुआत के लिए भी यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन किसी नई दुकान आदि की शुरुआत भी की जा सकती है। इतना ही नहीं, किसी कार्य हेतु आप किसी स्थान पर यात्रा करना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए शुभ होगा। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विवाह सफल होता है, और यदि आप विवाहित हैं, तो आपको इस दिन माता सरस्वती के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए बसंत पंचमी का पर्व बहुत शुभ माना जाता है। पति पत्नी के बीच के आपसी प्रेम को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको बेडरूम में हल्के हरे रंग की चादर बिछाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हरा रंग बुध का रंग माना जाता है और इस रंग की चादर बिछाने से आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि बुध कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको बुध ग्रह मजबूत करने से आपसी झगड़ों से राहत मिल सकती है। इस रंग से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहने में मदद मिलती है। इसके साथ ही कपूर को हमेशा से एक ऐसी सामग्री के रूप में देखा जाता है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। ज्योतिष में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नियमित रूप से घर में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं और उसका कारण जान पाना कठिन है, तो आपको अपने बेडरूम में कपूर जलाने की सलाह दी जाती है। आप नियमित रूप से घर के बेडरूम में कपूर जलाएं। कोशिश करें कि संध्या काल की आरती भी आप कपूर से ही करें। कपूर के सकारात्मक प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का आगमन होता है और आपसी झगड़ों से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि बेडरूम में पति पत्नी की बड़े फ्रेम वाली तस्वीर लगाएं। आपको ऐसा फ्रेम चुनना चाहिए जिसमें खड़ी तस्वीर लगाई जा सके। तस्वीर ऐसे फ्रेम में लगाएं जो काफी दूर से भी नजर आए। अगर आप छोटे फ्रेम में अपनी तस्वीर लगाकर रखते हैं, तब भी एक तस्वीर बड़े आकार की जरूर लगाएं। ये पति पत्नी के आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करती है। इस तस्वीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा मन मस्तिष्क में बदलाव लाती है और आपसी झगड़ों से दूर रखती है। कई बार पति पत्नी के बीच के झगड़ों का कारण पता कर पाना कठिन हो जाता है। दरअसल इसका कारण आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि घर का वातावरण सकारात्मक बनाए रखें। घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए घर में अच्छी खुशबू वाली कैंडल जलाएं। खास तौर पर यदि आप वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आपको बेडरूम में लेवेंडर की खुशबू वाली कैंडल जलाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके बेडरूम का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और इसका प्रभाव मन मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा से भरने में मदद करता है। इस उपाय से जल्द ही आपसी मतभेदों से छुटकारा मिलता है। अगर आपके जीवन साथी के साथ बिना वजह झगड़े होते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने। कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर इस दिन एक साथ पूजा करें। ऐसा करने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता सरस्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इससे आपको बेवजह झगड़ों से मुक्ति मिल सकती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। 2. बसंत पंचमी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इससे माँ शारदा की कृपा नहीं मिलती है। इस दिन माँ समदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधे काटने की भी मनाही होती है और किसी को अपशब्द कहने से बचे। बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी सरस्वती का दिन होता है।
इसलिए इस दिन भूलकर भी कलम, कागज, दवात या शिक्षा से जुड़ी चीजों का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे सरस्वती माँ नाराज होती है। बसंत पंचमी के दिन घर में अगर कोई पुरानी रद्दी या फटी हुई किताबें हैं तो उसे फौरन बाहर कर दे। जिस घर में फटी पुरानी किताबें या रद्दी होती है उस घर में माँ सरस्वती कभी निवास नहीं करती है और न ही ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। उस घर में हमेशा सफलता का मार्ग बाधित रहता है। आप अपने नौकरी स्थल पर या शिक्षा प्राप्ति के लिए जिन भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट आदि, इन्हें घर से बाहर कर दे। अगर ये खराब है तो या फिर इन्हें फौरन ठीक करा ले। सरस्वती पूजा के दिन ऐसे खराब उपकरणों का घर में होना अशुभ होता है। अगर आपने घर में माँ सरस्वती की टूटी हुई मूर्ति या फिर माँ सरस्वती की खंडित फोटो रखी हुई है तो उसे सरस्वती पूजा के दिन ही घर से बाहर कर दे और किसी पवित्र नदी में बहा आए। खंडित प्रतिमा या फोटो तरक्की को रोकती है और साथ ही घर में भयंकर वास्तु दोष पैदा करती है। धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसीलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन भूलकर भी काले, लाल या अन्य रंग बिरंगे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। वसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं और न ही किसी व्यक्ति को अपशब्द कहें। जितना संभव हो माँ सरस्वती की वंदना करें और सरस्वती मंत्र का जाप करें। 3. अगर किसी छात्र की पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है तो बसंत पंचमी के दिन गरीब बच्चों को किताबों का दान करें। आप किताबों के साथ बच्चों को पेंसिल या कलम भी दान में दे सकते हैं। इस दिन आप बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताएं और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को बसंत पंचमी के दिन अपने हाथ से कोई वेद शास्त्र किसी पुरोहित को दान में देना चाहिए। इससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप जल्द ही किसी लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो इस दिन आपको एक कलम लेकर उस पर हल्दी, चावल का टीका लगाकर उस कलम की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसी कलम से पेपर लिखना चाहिए। यदि आप इसी कलम का इस्तेमाल परीक्षा में कर सकते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा और प्रगति के स्रोत खोलने में मदद करेगा। इसके साथ ही यदि आप बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। इस दिन देवी सरस्वती के मूल मंत्र ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करने से बुद्धि तेज होती है। इस दिन माता के मंत्रों के जाप से बुद्धि और ज्ञान का आशीष मिलता है। बसंत पंचमी के दिन सभी स्कूल कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपको उच्चतम शिक्षा लेने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आपको माँ सरस्वती के ऊ ऐं ह्रीं श्री क्ली सरस्वत्यै नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र जाप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है तो वसंत पंचमी के दिन बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती को पीले रंग के फल और फूल अर्पित करवाएं। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल के पास लगाएं। जिन छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उन्हें वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को केसर या पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। माँ सरस्वती की पूजा करें और पूजा स्थल पर किताब कलम अवश्य रखें। इससे आपके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही ज्ञान, बुद्धि एवं विवेक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बसंत पंचमी के दिन बच्चों के स्टडी रूम में माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। इस तस्वीर या प्रतिमा को बच्चों के ठीक सामने रखें। ऐसा करने से उनकी एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि होगी और उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप पढ़ाई की टेबल पर भी देवी की एक छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं।
पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही ख्याल रखें कि आपकी पीठ एकदम सीधी रहे। बसंत पंचमी के दिन से ही इस नियम को अपने जीवन में उतार ले, निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा स्टडी रूम में सुनिश्चित करें कि पढ़ाई की टेबल दीवार से एकदम चिपकी न हो, दोनों के बीच पर्याप्त खाली जगह होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम में यह बदलाव अवश्य कर लें। शिक्षा के मोर्चे पर आप कभी असफल नहीं होंगे। यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर ही पढ़े। यह वास्तु टिप्स आपको पेशेवर जीवन में एक अच्छी नौकरी खोजने की दिशा में कभी नाकाम नहीं होने देगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टडी टेबल से जुड़े बदलाव भी जरूरी है। अगर ये बदलाव आप बसंत पंचमी पर करें तो और भी उत्तम होगा। इसके लिए स्टडी टेबल आयताकार होनी चाहिए और उस पर किताबों का अंबार न लगा रहे। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। स्टडी रूम को भी हमेशा साफ सुथरा रखें। छात्रों को बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ किताबों की पूजा करने की सलाह भी दी जाती है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि कोई छात्र अपनी पुस्तकों की पूजा करता है तो उसका विशेष लाभ मिलता है और उसे बुद्धि और ज्ञान का आशीष मिलता है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ बताए गए आसान उपायों को आजमाएंगे तो उन्हें परीक्षा में सफलता मिलने के साथ तीव्र बुद्धि का आशीष भी मिलता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको दी गई यह धर्म सम्मत जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।